हमें एग्जैक्टली याद करना है, तो एक बार दोबारा बताओ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो, पहला लॉ आपका दूसरा रहेगा। इट्स नॉट लाइक ए सीरियल वाइज यही रूल है, बट इट्स बेटर टू मेंशन इट दैट वे। तो फर्स्ट रूल क्या बनेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या है आपका रिफ्रैक्शन का? दोबारा बोलो, N1। ओके, रूल आपका यही है, आप दिमाग में उसको रखो और फिर इस तरह से बना लो। इवन आई डू इट द सेम वे। ठीक है, तो क्या आएगा, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। अब ध्यान रखो, आर उधर जाएगा, वन इधर आएगा। दिस इज N2 अपॉन N1। दिस इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ठीक है, याद वही इक्वेशन रखो, बिकॉज वो यहाँ से आई है, तो वी जस्ट कांट से इट दैट वे। बट हाँ, लिखने में ये लिख दो, ये बेटर लगती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज दिस इज बेटर। ठीक है, ओके। सो नाउ लास्ट क्लास में वी हैव डन ऑलरेडी रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल फाइबर हम वो सब कर चुके हैं, अपरेंट डेप्थ भी कर लिया हमने, TIR भी कर लिया। नाउ वी हैव टू मूव टू रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, सो बेसिकली नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हाउ कैन वी प्रिपेयर लेंस। अब लेंस आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, सो द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट spherical surface। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट spherical surfaces। ओके, सो बेसिकली आपके पास है क्या, अब आपने क्या किया है, एक स्फीयर का एक हिस्सा ले लिया है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर जो आपने कट आउट ले लिया, दिस इज मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, एंड दिस बीइंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो और वहां से इस पे इमेज बना के देखोगे। ठीक है, कहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड के एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन करते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, तो अगेन दिस बिकम्स, अच्छा हमारे जो रूल्स हैं इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी आप अगर आप मेंशन कर रहे हैं, सो द रेज विल ओनली बी पैरेक्सियल रेज। क्या होता है पैरेक्सियल रेज? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पोल के बिल्कुल पास में होती है। ठीक है, पोल के पड़ोस में से जाती हैं, ऐसा नहीं, मतलब बेसिकली जो हम अपर्चर ले रहे हैं लेंस का या मिरर का, दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ओके, सो वी हैव कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट सपोज यहाँ पे है, इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है लेट सपोज। ठीक है, थोड़ा दूर रख लेते ताकि बनाने में आसानी हो जाए। सपोज इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, ओके, सो एज वी आर कंसिडरिंग ओनली पैरेक्सियल रेज, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी। लेट सपोज एक रे है जो यहाँ जा रही है। ठीक है, एंड जब ये इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो इस सरफेस पे वी हैव ड्रॉन नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, नॉर्मल शुड पास थ्रू, नॉर्मल शुड पास थ्रू सी, सी से पास करना चाहिए ना। ठीक है, सो दिस बिकम्स माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस इज माय रे, इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो समवेयर अराउंड हियर, आई पे जाके मीट कर जाएगी, मतलब दिस बिकम्स माय इमेज। ठीक है, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी माय एंगल आर। यस और नो? ओके, नाउ लेट्स टेक 2-3 एंगल्स। ये मेरा एंगल है सपोज अल्फा, दिस एंगल इज सपोज बीटा, एंड दिस एंगल आई हैव टेकन एज गामा।
ठीक है, आई हैव टेकन 2-3 एंगल्स हर एक पॉइंट पे, दिस इज माई सी। ठीक है, इसमें जो आपकी गलतियाँ होंगी वो बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो वो तो चलो ठीक है, इमेज को इस साइड रखोगे तो रिप्रेजेंटेशन आपके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना, बाकी सब आई थिंक सब आप कर लोगे। इमेज शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? कॉन्वेक्स लेंस नहीं है अभी, ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देखो, लाइट यहाँ पे कब आएगी? जब यहाँ से आ रही होगी, तो मतलब यहाँ से आ रही होगी तो सी पे जाएगी। अगर उससे नीचे से आ रही है तो ऑब्वियसली दे विल बी सम अदर एंगल, तो यहाँ पे जाके मीट करेगी। ठीक है, तो वो इतना ध्यान रखना, मतलब इसको आई को यहाँ मत बना देना, यहाँ बना दिया तो सोल्व नहीं हो पाएगा। पेपर में पता क्या होगा, लाइक वी से के ड्राइव करके देखो, लिख लिख के देखो, बार बार लिख लिख के देखने में आप एक बार यहाँ बनाओगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, फिर आप होगे यार क्या, कहाँ फंस गया मैं। तो ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए, तभी कहते हैं एक दो बार लिख के देख लो एटलीस्ट। ठीक है, ओके, सो आपके पास एंगल्स आ गए। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स नेम्ड एज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स? क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डज इट मीन? बिल्कुल सही। ठीक है, सो लेट अस टेक, ओ आपने नाम ये दे दिया, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से पी, पी इसको नाम दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं नाम। ठीक है, दिस बिकम्स द पोल ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग दिस क्यू पी इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज अपर्चर बहुत छोटा है। ठीक है, ओके, सो नाउ इन दिस ट्रायंगल अगर क्यू पी एक स्ट्रेट लाइन ही है तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, व्हाट आर द टू इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा ले सकते हैं हम? ओ क्यू सी, what is the exterior angle that I have and the interior angles? ठीक है, this is my first equation, reason being sum of interior angles. ठीक है, अदर ट्रायंगल में लेट अस टेक अ ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल सी क्यू आई, इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से ले सकते हैं हम? ये किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर, बिल्कुल सही, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो आई हैव टेकन आउट आई हैव टू टेक आउट आर क्या बनेगा मेरा? बीटा माइनस गामा। ठीक है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ we'll again quote the same reason by a small angle approximation. By a small angle approximation, small angle approximation क्यों ली हमने? Because of, बोलो भाई, बिकॉज रेज पर एक्सियल हैं और वो पोल के आसपास ही जाके टकरा रही हैं, तो वी कैन टेक कि एंगल बहुत छोटा ही बन रहा होगा। ठीक है, so by small angle approximation we can say that sine of a theta is equals to is almost equivalent to tan of a theta is almost equivalent to theta. ठीक है, so now tan of I will be equals to tan I only, tan of I is equals to I. Similarly tan of alpha will also be equals to alpha and so on. ठीक है, तो बताओ tan अल्फा क्या बनेगा? टेल मी व्हाट इज tan अल्फा? कैन आई राइट दिस एज पी क्यू अपॉन ओपी? ठीक है, एंड इफ आई वांट टू राइट tan बीटा, ये क्या बनेगा? दिस विल आल्सो बी पी क्यू अपॉन पी सी। ठीक है, एंड tan गामा विल बी गामा विल अगेन बी पी क्यू अपॉन पी आई। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आई। अल्फा क्या है मेरा?
and this is also equals to alpha, this is equals to beta, and this is equals to gamma. ठीक है? So alpha plus beta, so I'll say PQ upon OP plus PQ upon PC is equals to I. Yes or no? Okay, this is my first equation. Second equation say I have R is equals to beta minus gamma. Beta minus gamma क्या आएगा? PQ upon PC minus PQ upon PI. This is my R. This becomes my second equation. ठीक है? अब now I am applying Snell's law at the interface. जो हमारा इंटरफेस है उस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं. क्या होता है स्नेल्स लॉ? ठीक है, अब हमें अप्लाई करना तो हम ये भी लगा सकते हैं. ये आर ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, दिस इज माय आर. ठीक है, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r. अब ये लगाइए. सो n1 into sin of i, sin of i will become just i, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगेन. तो ये क्या बनेगा? पी क्यू अपॉन ओ पी प्लस पी क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स ऑफ r. r is पी क्यू अपॉन पी सी माइनस पी क्यू अपॉन पी आई. ठीक है, नाउ पी क्यू गेट्स कैंसिल आउट फ्रॉम एवरी पॉइंट. ठीक है, एंड बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता तो हम एक बार इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या आएंगी. ओपी, ओपी क्या है मेरा? ठीक है, मैं इसको यू लिख सकता हूँ, यू. ठीक है, बट यू मेरा नेगेटिव आएगा तो मैं इसको नेगेटिव यू ही लिख देता हूँ ताकि मेरी वैल्यूज अपने आप पॉजिटिव रहें सारी. बिकॉज ओपी इज जस्ट अ डिस्टेंस. ठीक है, ओपी डिस्टेंस है. डिस्टेंस क्या आएगा? दिस इज माइनस यू. डिस्टेंस का मॉडुलस कितना है? यू. लेकिन साइन कन्वेंशन रखने की अगर हमें जरूरत पड़े तो हम क्या रखेंगे? माइनस यू. ठीक है, सो दिस इज n1 अपॉन माइनस यू प्लस PC क्या है? कैन आई से दिस PC इज द, नहीं, PC दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस. ठीक है, दिस इज R और R पॉजिटिव आएगा इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स PC, अगेन इट इज R. ठीक है, माइनस PI विल बी 1 over V. ठीक है, नाउ इसमें पुट करिए, मतलब अब इसको हमें सिर्फ रीअरेंज करना है इक्वेशन को. सो आई हैव n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन b. थोड़ा सा रीअरेंज करो, क्या बनेगा? दिस विल बी n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 minus n1 upon r. This becomes my formula for refraction at a spherical surface. Okay. नहीं, दिस इज नॉट अ लेंस, दिस इज जस्ट रिफ्रैक्शन थ्रू एनी सरफेस. ये बंद भी हो सकता है, बस इसको समझने के लिए बस ये ऊपर से काट दिया कि ज़्यादा बड़ी डायमेंशन हम ना लें. ऐसे भी करके बना सकते हो आप इसको, ऐसे पूरा कर्व भी बना सकते हो. ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी है अभी? ये लेंस के अंदर, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर ही बनी है. ठीक है, ओके, क्लियर है? चले आगे. सो ये फॉर्मूला आपको भी याद रखना है. ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन. आपके एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दे रखा है. ओके, एग्जांपल नंबर 9.5 करोगे ट्राई. ध्यान रखना, n1 इज द पॉइंट, n1 इज द मीडियम जहां से लाइट जा रही है, n2 जहां पे जा रही है. ओके, करो स्टार्ट.
लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, तो n1 क्या आ जाएगा 1, फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो गिवन। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव लगाना है आपको। फ्रॉम द ग्लास सरफेस सो, तो माइनस यू, मतलब यू साइन कन्वेंशन लगा के करना। हाँ, एट व्हाट पोजीशन द इमेज विल बी फॉर्म, v की वैल्यू आपको बतानी, एवरीथिंग इज गिवन। नेक्स्ट इज so your answer is v is equals to 100 centimeters with the positive sign. Okay, clear है? चले आगे। ओके, सो नाउ वी हैव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है अब, कि कहते हैं कि जब आपको एक स्फेरिकल सरफेस से पता है तो हम अपना लेंस ही क्यों ना बना ले, ठीक है। सो लेंस में क्या आएगा, वील हैव टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड ऑब्वियसली टू, मतलब दो बार आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या है, लेट सपोज अगेन वील टेक द सेम थिंग, कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो ये दे रखा है, ठीक है। नाउ टू डिस्टिंग्विश देम विल से कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r1, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, इस तरह का लेंस बना होता है, दिस इज ऑल्सो अ लेंस, ठीक है। दिस इज अ बायोकॉन्वेक्स बट इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो दोनों साइड से, कोई होता है प्लेनो कॉन्वेक्स है, इससे करना हो तो भी हम इसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि अब अगर आपको कोई भी लेंस दे रखा हो तो हाउ विल यू अराइव एट सॉल्यूशन फॉर इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। सो नाउ इफ r1 इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, इमेज मेरी यहाँ बनेगी, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आई विल सिंपली से कि रिलेशन क्या आएगा मेरा, इफ दिस इज वन एन मीडियम n1, दिस इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, आई हैव n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, आया ना। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो क्या है, एक बार थोड़ा रे डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस बिकम्स योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस बिकम्स योर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे, थोड़ा लाइन सीधी बना लेना बस। ओके, सो ये हो रहा है। अब आपके पास क्या है, लेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड लेंस जो भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट वेरी थिन लेंसेज। एकेडमिक्स में जब भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट वेरी थिन लेंसेज। सो इन एक्चुअल आपका पास जो लेंस आएगा वो ये नहीं कि यहाँ पे आ रहा है, इतना बड़ा गैप नहीं होगा आपके बीच में, देखो इतना गैप नहीं होगा, आपके पास लेंस यहीं पे होगा, यस नो, ठीक है। तो इवन दो वी टेक इट कि अगली इमेज मेरी यहाँ से बन के आ रही है, बट वो लेंस होगा कहाँ पे, वो यहीं पे होगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द सेम चीज के अब जो आपके लिए इमेज है मतलब फाइनली आपको देखना है कि टोटल लेंथ से इमेज कहाँ बनेगी, बट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द like figure that is prepared or that is formed by this incident ray। इसको कलर चेंज करके लगा देते हैं, यस नो भाई। ऑब्जेक्ट क्या है इस वाले ब्लू वाले सरफेस के लिए, ये आई है, ठीक है, जो इसी ग्लास के मीडियम में बना है, और असल में आई यहाँ पे है ही नहीं, यस नो। आई तो ये रे यहाँ पे अगर आती, अगर सिर्फ ये पिंक वाला रिफ्रैक्टिव सरफेस होता तो यहाँ पे आई बनता, बट नाउ आई से पहले आपने दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये रे यहीं से बेंड कर जाएगी इन समवट इन दिस डायरेक्शन, मतलब सी पे भी नहीं, यहाँ बेंड हो जाएगी, यस नो। तो योर फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, लेट्स सपोज दिस इज, मतलब कहीं भी बन सकती है, ऑब्वियसली सी से पहले बनेगी बिकॉज सी इसका कर्वेचर था, ठीक है। ये और बेंड करेगा इसको, तो इट विल बी फॉर्म समवेयर हियर, ठीक है। अब देखो इसका नेचर, ब्लू वाले सरफेस का नेचर
डिपेंड कराएगा इमेज कहाँ बनेगी, बट हमें से भी देखना है कि कहाँ पे बन रही है अभी, ठीक है, मतलब द इमेज विल बी फाउंड आउटसाइड दिस लेंस, ठीक है। बट इस ब्लू सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज दिस आई विच शुड हैव बीन फाउंड अगर ये लेंस नहीं होता तो, बट अब ये लेंस है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस हमें क्या समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये वाली रे है, दिस बिकम्स माय फर्स्ट मीडियम नाउ, दिस इज माय सेकंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या है मेरा, ग्लास, सेकंड मीडियम क्या है, हवा। जो ब्लू वाले सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम है दैट इज ग्लास, एंड इमेज कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, मतलब रेज जो है वो यहां से आ रही है एक तरह से आपके पास, ठीक है। तो हम इसके लिए जब लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमें अगेन रिलेशन तो हमारा यही है, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको इस सरफेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा। तो फॉर्मूला इज n2/v माइनस n2/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1, ठीक है। इस सरफेस का सपोज करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका R2 है, तो इसको R2 लिख दो यहाँ पे, नहीं आई एम चेंजिंग दिस, बस ये करने के लिए था, ठीक है। एंड दीज शुड बी चेंज्ड, ये क्या बनेगा, दिस इज ओके, थोड़ी नोटेशन वुड हैव बीन बेटर। सो एक काम करते हैं, आई विल टेक दिस एज यू प्राइम, ये पहले वाला, दिस नहीं यू प्राइम, सॉरी वी प्राइम, इसको वी प्राइम मानता हूँ, दिस इज माई वी प्राइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज वी प्राइम, ठीक है, बिकॉज ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसको वी प्राइम मान लेते हैं। एंड कमिंग बैक टू my formula now. So I have n2 upon v minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r. This will now change to n1 upon v final. v final क्या है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज माई v final, ठीक है। अगेन वी आर एज्यूमिंग थिन लेंस है, तो ये डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल है, नहीं ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब लेंस थिक नहीं है, बिल्कुल पतला सा लेंस है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंसेस, ठीक है। सो n1 अपॉन v, n1 क्यों, बिकॉज n1 इज नाउ माई सेकेंड मीडियम, ठीक है, माइनस n2 n2 अपॉन क्या लिखूं इसको, v प्राइम, ठीक है। एंड पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, पॉजिटिव बिकॉज इसी डायरेक्शन से आ रही लाइट, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r1, दिस बिकम्स माई सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे, all clear? If you want me to repeat, I'll repeat it once again. Good. पहले फॉर्मूला बोलो एक बार। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट, हाँ हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ R1 इज फॉर पिंक वाला, R2 इज फॉर ब्लू वाला सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग हो तो, अच्छा R2 है, गुड गुड गुड, ठीक है, दिस विल बी R2, माय बैड, ठीक है, ठीक है, चले आगे। नाउ आई हैव दीज टू इक्वेशंस, सिंपली ऐड देम, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, क्या आएगा, I have n2 upon v prime minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r1, ये क्या हुआ, चलो इस साइड ऐड कर देता हूँ मैं, इसमें साइड ऐड कर दूँ, इसमें साइड ऐड कर दूँ, सो इसमें क्या आएगा, n1 अपॉन वी एफ माइनस n2 अपॉन वी प्राइम इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r2, ठीक है, ओके।
सो कैन आई कैंसिल दीज आउट? ये इक्वेशन और ये दोनों एक्सप्रेशन दोनों सेम है. What am I left with? N1 upon V final minus N1 upon, sorry, N1 upon U is equals to, okay, N2 minus N1 upon R1 प्लस एक माइनस साइन लगा के दोनों सेम कर लेते हैं, N2 minus N1 upon R2. yes or no? ठीक है. Now this becomes 1 upon Vf minus 1 upon U times of N1 is equals to N2 minus N1 times 1 over R1 minus 1 over R2. yes or no? Yeah. This becomes 1 upon Vf minus 1 upon U is equals to N2 minus N1 upon N1 times 1 over R1 minus 1 over. This becomes my Lensmaker's formula. ठीक है. ये क्यों बना? ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. लेंसेज में क्या होता है? दिस इज 1 अपॉन एफ. तो मेरे को फोकल लेंथ पता लगी ना. अब आपके पास कोई भी लेंस हो टेढ़ा मेढ़ा, नाउ यू कैन टेल कि उसकी फोकल लेंथ क्या है. ठीक है. इवन इफ इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स, इफ इट इज बाय कॉन्वेक्स, वट एवर इट इज, एक साइड कॉन्केव है, एक साइड कॉन्वेक्स है. ठीक है. तो इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिख लेते हैं. 1 अपॉन एफ क्या आएगा? N2 upon N1 minus 1 over R1 minus 1 over R2. ठीक है. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, आ सकती है. ठीक है. ओके. सो नाउ इसका यूज कहाँ होगा? सो इट विल बी देयर. सो सपोज आपको दे रखा है इस टाइप का सरफेस दे रखा है आपको. ठीक है. एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड कॉन्केव है. इस तरह का लेंस आपको दे रखा है. देयर विल बी डिफरेंट लेंसेज. एक आपको ऐसे दे देंगे, एक इक्विकॉन्वेक्स तो आपका हो ही सकता है दोनों साइड में. एक आपका ऐसे आ जाएगा, लाइक सिर्फ ऐसे और ऐसे. एक आपका आ जाएगा ऐसे और ऐसे. अलग अलग तरीके के आप बना सकते हो लेंस. ठीक है. बट इनके लिए आप फोकल लेंथ कैसे निकाल पाओगे आप? इसका फोकल लेंथ आपको पता है, इसका पता है. मतलब इसके लिए आपको, मतलब रेडियस को से बताएंगे, आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन. ठीक है. ऑल्दो बोर्ड्स में रिलेटिवली कम पॉसिबिलिटी है, बट बिकॉज फॉर्मूला है तो वी कैन फॉर्म अ क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है. लास्ट टाइम भी एक सेट मुश्किल आया था, नोएडा साइड का तो आया था. ठीक है. सेट सी सेक्शन आपका, सेट सी. तो क्या है कि ये सरफेस आपको दे रखा है. लेट सपोज इसका कर्वेचर है R1, इसका आपको दे रखा है सपोज R2. ये सिर्फ वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर ये है. मान लो ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर का. ठीक है. आपको बताना है इसका फोकल लेंथ क्या बनेगी. एंड n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. बाहर हवा है. ठीक है. तो इसका फोकल लेंथ क्या आएगा? विल राइट 1 over f इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 minus 1. ठीक है. सो आई राइट इस सरफेस के लिए, ये सरफेस है, इसके लिए रेडियस क्या है? पॉजिटिव. सो आई राइट 1 over R1. ठीक है. इस सरफेस के लिए भी इट इज पॉजिटिव, तो आई राइट -1 over. दैट्स इट. अब इसको सोल्व कर लोगे, वैल्यूज पुट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ठीक है. लेट्स सॉल्व फॉर दिस वन. ठीक है. इसके लिए क्या आएगा? 1 over f इज इक्वल्स टू, सपोज n ही दे रखा है, इसका आपको दे रखा है, इसका रेडियस क्या होगा? प्लेन मिरर, प्लेन साइड है, infinity. A plane mirror or a plane surface can be understood as a part of a very large sphere
whose radius will be infinity. Okay, so n minus 1 upon 1 times 1 over infinity minus, आगे बोलो क्या लिखूं? क्यों -1 क्यों? 1 over R2 only. ठीक है, इसके लिए ये क्या आएगा? 1 over f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 1. दिस इज इस सरफेस के लिए, सपोज दोनों का 10 है. ठीक है, तो ये राइट -1/10 बिकॉज इसका रेडियस होगा कहीं यहाँ पे ऑपोजिट साइड. अगेन इसका भी यही कहीं होगा, अगेन ऑपोजिट साइड. ठीक है, क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशन में भी पुट साइन कन्वेंशंस. सॉरी, लेट्स सी कोई एग्जांपल है तो इसका. नहीं है. Okay, have we done this first focus or second focus? लेंसेज के लिए करा हमने या नहीं करा लास्ट क्लास में? वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं. आप एग्जांपल ये वाला ट्राई करिए इतने. आपको इतने में आता हूँ, 1 मिनट में करो बेटा. अच्छा, एग्जांपल सॉल्यूशन में दिखा दिया. सो अ म्यूजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसअपीयर इन अ ट्रो ऑफ लिक्विड. मतलब एक बीकर में डाला आपने एंड द ग्लास लेंस डिसअपीयर्ड. ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. ठीक है, ये बोरोसिल का होता है और ग्लिसरीन का, दोनों का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है. तो इट्स एक्टिविटी. तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट. अगर केमिस्ट्री लैब के अंदर आपने एक बड़े बीकर में छोटा बीकर डाल दिया और बड़े बीकर को पूरा ग्लिसरीन से भर दिया, तो अंदर से गायब हो जाएगा वो छोटे वाला बीकर. 4/3. नहीं, इट इज जस्ट मतलब याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो वैल्यूज विल बी गिवन. ठीक है, 1.33 बन जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी के पानी में डालने से आपका लेंस जो है वो क्या हो जाएगा. सपोज आपके पास एक लेंस है एंड लेट्स फॉर सिंपलिसिटी लेट्स सपोज कि आपके पास एक भी कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 1.5, आसान करने के लिए. ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 1.25, एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ यू हैव केप्ट दिस कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर. आपको बताना है जो रेज यहाँ से पैरेलल आ रही थी वो कहाँ पे मीट करेंगी. मीट करेंगी, नहीं करेंगी, डाइवर्ज होंगी, क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? विल यूज द सेम रिलेशन. लेंस मेकर फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? विल से फोकल लेंथ कितनी आएगी? 1 over f इज टू n2 अपॉन n1 माइनस 1, 1 over r1 माइनस 1 over r2. तो वो तो देखो क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो r क्या बनेगा? सपोज दोनों का r है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो विल से 1 over r माइनस 1 over माइनस r. ठीक है, so this will become n2 upon n1 minus 1 times of 2 upon r. r चलो कुछ भी है, वो तो हमें बस देखना है नेचर क्या हो जाएगा उसका. so this becomes n2 upon n1. this means 1 ये बन जाएगा 6/5 6/5
सो दिस विल बी 1/5 आंसर आ जाएगा हमारे पास. 6/5 - 1, 6 - 5/5. Yeah. ठीक है, 1/5 इंटू 2/r. सो 1/f क्या आ जाएगा? तो फोकल कितना हो गया? 5r/2. ठीक है, 5r/2. वैसे क्या होता है? f = r/2. इस अब कितना हो गया? 5r/2. तो लेंस आपका डाइवर्जिंग हो गया, मोर कन्वर्जिंग हो गया, क्या हो गया? डाइवर्जिंग हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स रिवर्स द थिंग कि अब ये 1.5 है और ये 1.25 है, तो क्या होगा? करो करो करो, मेरे ट्राई. आंसर आना जरूरी है पर. अप्लाई द लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड नीड टू अंडरस्टैंड. हमें पता कैसे लगा कन्वर्जिंग हुआ है, डाइवर्जिंग हो गया, क्या हुआ? वन बाय एफ इज इक्वल्स टू एफ प्राइम मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस 2/r. तो -3r आ गया ना. सो फोकल लेंथ इज नाउ नेगेटिव. नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब दिस इज बिकम डाइवर्जिंग नाउ. ठीक है, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी मीडियम में डालने पे क्या होगा. ये हो जाएगा. ठीक है, इट विल अपीयर टू अस कि लेफ्ट साइड से रे आ रही है, वेदर द रे वाज कमिंग पैरेलल. ठीक है, अब कुछ भी लेंस किसी भी मीडियम में डाल रखा है, नाउ यू कैन सॉल्व. नेक्स्ट इज द पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, पावर ऑफ लेंस. नाम से क्या पता लगता है? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? डाइवर्जिंग पावर और कन्वर्जिंग पावर, है ना. हाँ, कितना बेंड होता है वो. ठीक है, बेंड कर पाता है, मतलब फॉर दिस चैप्टर कंसीडर लेंसेज एज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. ठीक है, तो कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, वो कितना काम कर पा रही है एक तरह से, उसकी पावर कितनी है. ठीक है, तो हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? इफ दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर, तो हम बोलते हैं कि भाई सपोज कर लेते हैं पैरेलल रे आ रही थी. अच्छा, ध्यान रखना भी, हमें वो भी करना है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस भी एक बार कर लेंगे. ठीक है, एंड सेकंड फोकस. ओके, सो सपोज आपके पास एक पैरेलल रे आ रही थी. ठीक है, अब पैरेलल रे आएगी एट अ कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या होएगा? इट विल पास थ्रू द फोकस. ठीक है, अब यहां से पास कर रही है, तो इफ सपोज आई मेक दिस एंगल डेल्टा. ठीक है, तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर कैसे डिफाइंड होती है? दिस इज के अगर आपका यहाँ से सपोज जो भी डिस्टेंस है, मतलब पर मीटर आपका कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, सो tan ऑफ दिस डेल्टा, tan ऑफ डेल्टा क्या बन जाएगा? दिस इज दिस डिस्टेंस. लेट्स सपोज ये, इसको हम p मान लेते हैं, इसको o माना था, इसको p मान लीजिए. सो दिस विल बी PO अपॉन OF. ठीक है, सो पर मीटर PO है, PO मतलब पर मीटर डिस्टेंस ऑफ द इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, उसके लिए कितना बेंड हो रहा है. ठीक है, सो tan ऑफ डेल्टा पर मीटर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस. ठीक है, tan डेल्टा, tan ऑफ डेल्टा पर यूनिट डिस्टेंस
फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही थी तो पर मीटर कितना दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके लिए अगर हम टेन डेल्टा डिफाइन करें तो टेन डेल्टा पर मीटर इज डिफाइंड एज योर पावर। सो पावर क्या आ जाएगा सिंपली, देखो टेन डेल्टा अपॉन पीओ क्या बन जाएगा, 1/OF, और पावर इज 1/फोकल लेंथ। ठीक है, वेयर एफ इज इन मीटर्स, फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में होगी, देन यूनिट इज डायोप्टर्स। अगर आपने ये फोकस को मीटर में लिखा है देन द यूनिट ऑफ पावर विल बी डायोप्टर्स। ओके, सो कोई डाउट यहाँ तक? डायमेंशन बनेगी लेंथ इनवर्स। ठीक है, ओके। नाउ कम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए नो डेरिवेशन एज सच, बट ये क्या आएगा, इक्विवेलेंट पावर जो आएगी दिस इज P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन अप टू वट एवर नंबर ऑफ लेंस यू हैव कंबाइंड, और 1/फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/1/f। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगी, M इक्विवेलेंट विल बी M1 into M2 into so on up to Mn। ठीक है, this will be multiplication, this is the total magnification, और बेटर से इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। अब ध्यान रखना आपको कि अगर आपने कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव लेंस लगा दिया तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट साइन कन्वेंशंस। एंड एक और चीज है, these formulas have been derived if lenses are placed in contact। अगर लेंसेज को आप बिल्कुल चिपका के रखोगे देन ओनली दिस रिलेशन इज वैलिड। मतलब बिल्कुल टच होके रखेंगे तब, अगर उनमें गैप आ जाएगा देन देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला बट नॉट इन एनसीईआरटी। सो तब आपका फॉर्मूला बन जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट इन एनसीईआरटी। चलें आगे, इसमें सिर्फ इतना ही, नो नीड टू डराइव फॉर इट। हाँ, एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8। Find the position of the image form. Oh. Hello. Find the position of the image formed by the lens combination given in this figure. Okay. Formula is not given. So okay. आपको बिकॉज ऊपर वाला फॉर्मूला आपको ये गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पहले इसके कारण इमेज निकालो, फिर सेकंड के लिए जो इमेज जिसमें आएगा उसमें 5 कम करके फिर उसमें रखो, फिर थर्ड में रखो, ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। मतलब ओके, लेट्स डू इट। अगर आपके पास दे रखे फोकल लेंथ इज गिवन, इमेज डिस्टेंस इज गिवन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन, तो पहले 1/v1 निकालते हैं, वो क्या आएगा 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। लेंस फॉर्मूला ये है, तो जब भी आप सोल्व करोगे इसके लिए तो अब लिखोगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो कई बार क्या होता है ना, हम जल्दबाजी में होते हैं और फटाफट बस फॉर्मूला लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो ये आपका लिखना गिव्स यू हाफ मार्क्स। अगर आपने इससे अगले स्टेप पे ही गलती कर दी, सपोज वैल्यूज पुट करने में, तो आपका पूरा आंसर गलत हो गया, 3 नंबर आराम से आ सकता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ये लिखते ही आपके आधे नंबर सिक्योर्ड। ठीक है, तो
स्टेप स्टार्ट करने से पहले ही पहला काम होगा यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहले पूरा फॉर्मूला ढंग से लिखेंगे हम, जो भी फॉर्मूला में पता है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम शुरू होएगा, वैल्यूज पुट करनी, फिर उसमें साइन कन्वेंशन पुट करना बाद में। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट 1/v1 माइनस u कितना है, -30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/10। सो 1/v कितना आएगा, 1/10 माइनस 1/30, दैट मीन्स कितना बन जाएगा, 30 LCM, हाँ 20/30, दैट मीन्स 2/3, एंड इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। सो v बन गया आपका 1.5 सेंटीमीटर में ना, हाँ ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ पे इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अगर इमेज यहाँ बन रही है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होगा, 5 माइनस, हाँ 3.5, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला मत लिखना बिकॉज दिस इज नॉट मेंशन। आपसे क्वेश्चन पूछा फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, दैट्स, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, हो जाएगा। Okay, next is refraction through a prism. Again, a lot of angles will be coming. Refraction through a prism. अब prism से refraction के time पे क्या क्या होता है? So if this is a prism, this is a prism. So what is the phenomena that happens in a prism? Dispersion. What is dispersion? Define it. स्टार्टिंग सही था, बाद में गड़बड़ होगी। सो यू विल मेंशन, जितना पूछा उतना बताना है हमें, ठीक है। हमें पूछा व्हाट इज डिस्पर्जन, डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स, दैट्स इट, ठीक है। प्रिज्म से नहीं पूछा, अभी आपसे सिर्फ डिस्पर्जन पूछा है। तो डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स, फिनिश। अब पूछे कि प्रिज्म से क्या होता है, तो विल से कि ड्यू टू द प्रिज्म डिस्पर्जन हैपेंस, और होता क्यों है डिस्पर्जन, बिकॉज every color will have their own refractive index in a particular medium, for a particular medium, ठीक है। therefore they will move at different speeds and therefore they split, ठीक है। जितना पूछा है उतना जवाब देंगे, और प्रिसाइज और क्लियर कट, कम भी नहीं देना, ज़्यादा भी नहीं देना। ज़्यादा देने से हमारी कई गलतियाँ निकल आती हैं। तो इवन दो आंसर में सब कुछ लिखा है, एक वो रहता है यार कुछ कमी छोड़ दी, इवन दो आपने 3 नंबर का लिख दिया, पूरा जो उन्होंने पूछा वो लिख दिया, फिर हमने अपना थोड़ा ज्ञान देना स्टार्ट किया कि अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, भाई पूछा ही नहीं हमसे। हमने इसमें क्या किया, इस नंबर में हमने दिखाया कि देर इज सम बिट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज, और अगले क्वेश्चन के बाद टाइम कम बच गया, ठीक है ना। ओके, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो पहले यहाँ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम जो हम एक्चुअल जिसमें हम काम करेंगे। सो इंसिडेंट एंगल कौन सा बनेगा, दिस और दिस। So this is my incident angle. Refraction angle, let's suppose R1. This is my refracting angle R2. This becomes my emergent angle. Incident ray, refracted ray, emergent ray. ठीक है। This angle is known as, इसको हम जनरली A से डिनोट करते हैं, तो A is known as refracting angle of the prism. Refracting angle of prism, ये प्रिज्म का आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देते हैं और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, और एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ओके, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन,
ओके, बिल्कुल सही। सो टोटल डेविएशन बाय द प्रिज्म वो आएगा अगर मैं पहले इंटरफेस पे डेविएशन एंगल प्लॉट करूं कि कितना डेविएशन आया, तो दिस इज माय डेविएशन। तो डेविएशन किसी भी सरफेस के लिए डेविएशन क्या आएगा, इंसिडेंट रे जहां पहले जा रही थी वो अब ना जाके जहां मुड़ गई है, तो बेंड कितना हुआ है। तो असल में ये ग्रीन लाइन जाती इंसिडेंट रे, बट अब ग्रीन ना जाके वो नीचे आ जा रही है, तो जो भी एंगल बन रहा है इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन से रिफ्रैक्टेड रे का, दैट इज माय एंगल ऑफ डेविएशन एंड आई एम राइटिंग इट डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 2 क्या बन जाएगा, अब इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, दिस बिकम्स माई डेल्टा 2। ठीक है, और पूरे प्रिज्म के कारण कितना इफेक्ट हुआ, दैट इज माई इनिशियल इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज माई टोटल डेल्टा। हाँ, सो दिस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, अभी डायग्राम क्लियर है। नाउ आई एम मूविंग टू, चलो ठीक है, इसी में बना देते हैं, हम तो जूम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी तक कोई डाउट? राइट, सो इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ लेट अस टेक, सबसे पहले ये चीज़ तुम्हारे पास आ चुकी है, दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द टोटल डेविएशन ड्यू टू द प्रिज्म, डेल्टा 1 इज एट द फर्स्ट इंटरफेस, डेल्टा 2 एट सेकंड इंटरफेस। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, ओके, सो इफ आई से, अच्छा दिस एंगल इज, ये एंगल कितना होगा जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, स्काई ब्लू से, बताओ। सॉरी, एक सेकेंड, दिस एंगल स्काई ब्लू से जो बना है, दोनों एंगल्स, स्काई ब्लू एंगल कितना है, R1 प्लस डेल्टा 1 प्लस समथिंग, तो क्या है ये, देखो ये इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो 90 हो गया, यस नो, ठीक है, ठीक है, सो दिस एंगल इज माई 90 डिग्रीज, सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। ठीक है, सो इफ दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्रीज, आई कैन क्लियरली से एंगल विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा 1 प्लस R1 इज आई, देखो इफ आई इज दिस इंसिडेंट एंगल, ये मैंने रे एक्सटेंड कर दी और ये मेरी नॉर्मल रे है, सो आई कैन से दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट एंगल, यस और नो। ठीक है, सो आई विल से माय इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस R1, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली आई कैन से, अगर ये मेरी एमर्जेंट रे है, दिस इज माय एमर्जेंट रे, दिस इज माय नॉर्मल, तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो आई विल से कि डेल्टा 2 प्लस R2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू E, बताओ। और यू कैन ऑल्सो से कि E माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू R2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल के आते हैं दैट E इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 प्लस R2, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। ठीक है, दोनों मेरी मतलब दोनों मेरी थर्ड इक्वेशन है। ओके, नाउ एक हमारे पास डेल्टास का रिलेशन आ चुका है, डेल्टा 2 का आ चुका है, डेल्टा 1 का आ चुका है। लेट्स टेक, लेट मी चेंज द कलर, हाँ लेट्स टेक दिस एज सम एंगल, पिंक ऑरेंजिश पिंक जो लिया, दीज आर टू एंगल्स, ये एंगल कितना बनेगा, दिस इज 90 डिग्रीज माइनस R1 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस R2। ठीक है, सो इन द अबव ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। सो इन ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल के अंदर आई विल से एंगल A प्लस 90 माइनस R1, हाँ 90 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज,
ठीक है। सो एंगल, हाँ, दिस इज R1 प्लस R2, ठीक है। दिस बिकम्स माई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। सो आई हैव A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। अब आई नीड टू रिलेट, एक काम करते हैं, लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 2 and 3, 2 और 3 को ऐड कर दो, व्हाट आई विल गेट, आई विल हैव ऐड इक्वेशन नंबर 2 and 3, आई प्लस ई वाली ऐड कर देते हैं, आई और ई, दिस एंड दिस, सो आई विल गेट आई प्लस ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा 1 प्लस R1 प्लस डेल्टा 2 प्लस R2, ठीक है। दिस विल बिकम्स डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 becomes complete delta, R1 plus R2 becomes complete A. So I plus E is equals to delta plus A. This equation is known as equation of prism. This is known as equation of prism. Okay. So let's name it equation number 5. ठीक है. Now we have this relation. Okay. अब हमें basically we need to find out the refractive index of this prism. Suppose n is a refractive index. So I'll say applying Snell's law again. Snell's law लगाने के लिए हमारे पास क्या आएगा रिलेशन, विल से n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ i इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स साइन ऑफ r, यस नो, एंड सिमिलरली r1 कह देते हैं, एंड सिमिलरली आई विल हैव द अनदर रिलेशन दैट n2 टाइम्स साइन ऑफ r2 इज इक्वल्स टू n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ e, दोनों इंटरफेस में लगा देता हूँ, तो ये रिलेशन आएगा मेरे पास, ठीक है। पहले इस इंटरफेस पे लगाया तो n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r1, दूसरे इंटरफेस पे लगाऊंगा आई विल गेट n2 sin r2 इज इक्वल्स टू n1 sin e, ठीक है। नाउ सो ये हमारा मतलब अभी तक जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है हमारा रेडी हो चुका है, नाउ वी नीड टू कम टू द प्रैक्टिकल। तो अब हमें प्रैक्टिकल से थोड़ा इंसाइट लेनी पड़ेगी, व्हाट ऑल हैपेंस व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन दिस प्रिज्म, ठीक है। सो व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज डन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो द साइंटिस्ट वर प्लॉटिंग डेविएशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट एंगल, उसको स्टडी कर रहे थे, ठीक है। सो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज, और ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड एंड दिस विल आल्सो बी योर प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल भी है ये, ठीक है। सो इफ वी प्लॉट द एंगल ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट एंगल, हमारा ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एंगल आता है डेविएशन का, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी इंसिडेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये आता है डेल्टा एम, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एम, दिस इज माई डेल्टा एम, ये होता है जो एंगल इंसिडेंट एंगल बनता है, यही मेरा एंगल ऑफ एमर्जेंस भी होता है, ठीक है। सो हाँ जी, हाँ, सो एट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारे पास 4-5 चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इसमें से कोई एक भी अगर कोट कर दी दैट मीन्स वो मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट ऑल हैपेंस, एक चीज़ तो हमारे पास है कि डेल्टा एम, डेल्टा गोज मिनिमम, ठीक है, उसके बाद डेल्टा दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इसी कंडीशन पे इफ आई से एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस कंडीशन में पुट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, इसमें से i इज इक्वल्स टू e, तो आई विल गेट डेल्टा प्लस a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ i या ट्वाइस ऑफ e, डेल्टा प्लस a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अगर i और e बराबर हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ i नहीं बन जाएगा या ट्वाइस ऑफ e भी बन जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पुट करूँ, मतलब एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन, व्हाट आई विल गेट n1
टाइम्स साइन ऑफ E इज इक्वल्स टू N2 टाइम्स साइन ऑफ R1। यहाँ से क्या आएगा, N2 टाइम्स साइन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू N1 टाइम्स साइन ऑफ E। तो राइट साइड इसका और लेफ्ट साइड इसका दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन भी ये दोनों एक्सप्रेशन भी सेम होंगी। तो अगर I और E बराबर हैं, देन क्लियरली कैन आई से N2 सेम है, कैन आई से R1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू R2। So I'll say R1 is also equals to R2। अगर R1 और R2 बराबर हो गए हैं, then I'll say that A is equals to twice of R। ठीक है, और अगर R1 और R2 बराबर हो चुके हैं, ठीक है, इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डेल्टा वन क्या बन जाएगा, लेट अस टॉक अबाउट दिस इक्वेशन नंबर 2। डेल्टा वन क्या बन जाएगा, दिस इज I माइनस R1। डेल्टा टू क्या है, दिस इज E माइनस R2। ठीक है, I और E बराबर हैं, R1 और R2 बराबर हैं, तो कैन आई से डेल्टा वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा टू। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो लीड अस टू दैट डेल्टा वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा टू। ठीक है, इसके और दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय रिफ्रैक्टेड रे becomes पैरेलल टू द बेस, वो बेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, सो I इज इक्वल्स टू E, R1 और R2 बराबर हैं। अच्छा, थर्ड थिंग आपकी आ जाएगी, डेल्टा वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा टू। एंड फोर्थ थिंग आपकी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस। ठीक है, इनमें से कुछ भी कोट किया है दैट मीन्स मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब दिस कुड बी थर्ड और फोर्थ मान लो इसको, ये मतलब है तो देखो, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, है तो आपस में लिंक, बट यू कैन मतलब याद रखने के चारों चीज़ आ जाएंगी आपके पास, एक से दूसरी चीज़ लिंक्ड है पूरी। ठीक है, सो दीज थिंग्स हैपन। तो अब अगर आप ये रिलेशन यहाँ पुट करते हो, मतलब नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना प्रिज्म का। ये लिख लिया आपने पॉइंट्स चारों। तो मिनिमम डेविएशन पे आपकी चार चीज़ें होंगी, चारों पॉसिबल, चारों सही मतलब वैलिड होती हैं। दैट I इज इक्वल्स टू E, R1 इज इक्वल्स टू R2, डेल्टा वन इज इक्वल्स टू डेल्टा टू, और A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R, एंड रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ, किसी भी एक इंटरफेस पे लगा देते हैं। सो आई विल से N1 टाइम्स साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू N2 टाइम्स साइन ऑफ R, R1 मान लीजिए। ठीक है, अगेन इसमें पुट करिए I1 और R1 क्या आएगा, आई विल हैव, अच्छा विल राइट एट मिनिमम डेविएशन, हम मिनिमम डेविएशन पे भी इसको सोल्व कर रहे हैं कि N1 टाइम्स साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू N2 टाइम्स साइन ऑफ R1 की जगह लेट्स पुट इट ओनली R। ओके, I क्या बन जाएगा इस रिलेशन से, प्रिज्म इक्वेशन से, दिस विल बिकम I इज इक्वल्स टू डेल्टा M माइनस A बाई टू, बिकॉज I इज इक्वल्स टू E, तो ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो आई हैव N1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा M प्लस A बाई टू इज इक्वल्स टू N2 टाइम्स R क्या बन जाएगा, कैन आई राइट साइन ऑफ A बाई टू। So I'll get हाँ, आई नीड टू फाइंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है, जनरली हमारा प्रिज्म क्या होता है, हवा में पड़ा होता है, तो वी कैन टेक N1 इज इक्वल्स टू 1, बट आपको निकालना तो वी कैन फाइंड आउट द जनरल रिलेशन। सो आई विल से N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाई टू अपॉन साइन ऑफ A बाई टू। ठीक है, this is the equation, this is the equation for refractive index of the prism। I बाई R में आप मतलब डेल्टा M से रिलेट कैसे करेंगे हम मिनिमम डेविएशन वाले कंडीशन को,
ठीक है। सी दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। आप चाहो इसमें एनसीईआरटी वाले तरीके फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। शायद आपको लगे थोड़ी छोटी है, मुझे थोड़ी ये मतलब रिलेटिवली आसान लगती है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड बिट्स थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर, बट इसमें याद रखना पड़ता है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज भी करा दूंगा आपको। ओके, ये क्लियर है? ओके, नाउ वी नीड टू अप्लाई एक अगेन एजम्पशन हम लेते हैं फॉर थिन प्रिज्म्स। थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है? दिस एंगल ए इज वेरी स्मॉल। थिन प्रिज्म के लिए एंगल ए आपका बहुत छोटा होता है। अगर एंगल बहुत छोटा है, अगेन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एक ही चीज़ है हमारे पास। बताओ क्या आएगा? सो आई से n2 upon n1, इसको म्यू लिख लेते हैं खाली, μ21। ठीक है, या n21 लिख लो। दिस इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल्स, सो आई हैव a टाइम्स ऑफ μ21 इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m क्या आ जाएगा मेरे पास? a टाइम्स ऑफ μ21। दिस इज ओनली फॉर थिन प्रिज्म्स। ठीक है, ये सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए। सो दिस इज डन, मतलब दिस कंप्लीट्स योर डेरिवेशन फॉर प्रिज्म। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। ये एंगल बहुत पतला है, तो एंगल क्या आएगा? ए इज जनरली लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्रीज, इसके आसपास होगा। 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे। ठीक है, सो करा क्या क्या हमने? सो आई हैव टेकन इंसिडेंट एंगल हमने बनाया है Δ1 R1, R2 Δ2 एंड डेल्टा कंप्लीट एंगल। एक रिलेशन हमारे पास ये आया कि टोटल डेविएशन इज इक्वल्स टू Δ1 प्लस Δ2। ठीक है, एंड एमर्जेंट रे से सेम रिलेशन निकाला हमने, वी गॉट E इज इक्वल्स टू Δ2 प्लस R2। ठीक है, नाउ इस ट्रायंगल में हमने देखा तो वी हैव फाउंड द रिलेशन बिटवीन A एंड R1 एंड R2, सो A बिकम्स R1 प्लस R2। नाउ हम इक्वेशन ऑफ प्रिज्म हमने निकाली। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ध्यान रखना इसको। इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, दिस इज I प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, इसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से चेक किया कि I आपका E के बराबर होता है एट द मिनिमम डेविएशन। इसको आपने पुट किया वापस इस कंडीशन में, यू गॉट ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, सो I बिकम्स डेल्टा, एक सेकेंड, माइनस कहाँ से आए? वी गॉट अ नेगेटिव साइन हियर, ये प्लस आएगा भाई। ठीक है, ठीक है, हाँ। सो आई और ये आपका बराबर होगा, तो आई यूल गेट आई इज इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस a बाई 2। मतलब ध्यान नहीं दे रहे आप भी? ओके चलो ठीक है, फिर गलती से हो जाता है कभी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो देखो अब जैसे जैसे मैंने गलती करी, आप भी साथ में बैठे थे, मैं भी कर रहा हूँ, स्टिल एक चीज गलत हो गई। अब अगर आपने पूरा सोल्यूशन आगे प्लस लिखा है, बाय चांस यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव लिखा गया, किसी भी तरीके से, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर मान लो आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, तो अगर ये गलती होगी तो दिस माइट बी इग्नोर्ड बाय द एग्जामिनर, कि 3 की जगह यहाँ डाई कर सकता है, ही हैज़ राइट। लेकिन अगर पूरा स्टेप सही किया हो तो नहीं काटते जनरली, कि उनको पता है कि यार ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जब पूरा आपने सब कुछ यहीं पे ड्राइव किया है तो गलती हो जाती है, इट्स ओके। लेकिन आपने कुछ भी स्टेप नहीं लिखा और फिर आपने गलती कर रखी है, तो 2.5 नंबर पक्के हैं, मतलब नंबर कटेगा पक्का, फॉर श्योर। ठीक है, ये बेनिफिट होता है आपको एक एक स्टेप वाइज सोल्व करने का। ठीक है, सो देन आपके पास रिलेशन आ चुका है, एंड देन यू अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट द मिनिमम डेविएशन। सो दिस इज योर रिलेशन। तो पहला स्टेप डेल्टास को रिलेट करना है, सेकंड स्टेप आई और ई को रिलेट करना है, थर्ड स्टेप ए को रिलेट करना है R1 R2 से। ठीक है, एंड देन एक्सपेरिमेंटल थिंग, एंड देन
स्नेल्स लॉ, ठीक है। नहीं, आपको जितना पूछा उतना लिख दो, काफ़ी है। जो काम का वो लिख दो, ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए आपको, ठीक है। उसमें इतना पूछा जाए, हो सके ग्राफ बना दो, अच्छी बात है, बट ज़रूरी है ये बताना सर। एट द एंगल ऑफ यूनियन डेविएशन आई इज इक्वल टू ई। हाँ, ये मैं राइट, बट मेंशन पूरा करना है, एट द मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एमर्जेंट एंगल। हाँ, ठीक है, दैट्स ओके। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फॉर दैट विल हैव अ सेपरेट सेशन। अभी के लिए देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपको करने हैं अभी, आप ट्राई करिए, एंड जो भी डाउट्स हैं नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए। फिर पहले डाउट्स लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है।